Good morning everyone. Today we read chapter 2 Hindi first, page number 14 हंस किसका। पाठ का उद्देश्य। आपके इस पाठ का उद्देश्य है दया एवं करुणा की भावना, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता और न्याय भावना। प्राचीन काल की बात है। मगध में शुद्धोधन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था, मतलब उसका स्वभाव कैसा था, बहुत ही कठोर। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। वह जानवरों का शिकार करता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। द्रवित मीन्स होता है पिघला हुआ, मतलब उसका हृदय पिघल गया। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त, जो कि उसका चचेरा भाई था, वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसीलिए यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। निरपराध मीन्स होता है निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। मैंने इसे बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 15। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोधपूर्वक बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज शुद्धोधन बोले, क्या बात है देवदत्त? देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। शुद्धोधन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी, यह हंस मेरा है, परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। महाराज शुद्धोधन ने कहा। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसीलिए यह हंस मेरा है। महाराज शुद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। अतः हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है। इसके बाद सिद्धार्थ ने हंस की खूब देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया।
यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। शब्द देखिए, शब्दार्थ दिए गए हैं नीचे। प्राचीन मीन्स पुराना, दयालु मीन्स दयावान, चचेरा मीन्स चाचा का पुत्र, प्रवृत्ति मीन्स स्वभाव या आदत, भ्रमण मीन्स घूमना या फिरना, घूमना फिरना, द्रवित मीन्स पिघला हुआ, निरपराध मीन्स निर्दोष, विनम्रता मीन्स विनम्र होने का भाव, हक, हक मीन्स अधिकार, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मीन्स मशहूर। तो ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट करना है और इन्हें लर्न करना है। आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको डिक्टेशन के तौर पर लिखना है। मगध, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, देवदत्त, प्रवृत्ति, भ्रमण, हृदय, द्रवित, निरपराध, विनम्रता, प्रसिद्ध, महात्मा। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको मौखिक उत्तर देने हैं, आप स्वयं कीजिएगा। मगध के राजा का क्या नाम था? तो मगध के राजा का नाम क्या था? सोचकर बताइए। मगध के राजा का नाम शुद्धोधन था। सिद्धार्थ कौन था? सिद्धार्थ शुद्धोधन का पुत्र था। हंस दर्द से क्यों छटपटा रहा था? क्योंकि देवदत्त ने उसे तीर मारा था। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बचाया था। इसी तरीके से आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करिएगा। दिस इज़ योर होमवर्क।